भक्तों, घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है? एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यह आपके जीवन में अनर्थ का कारण बन सकता है। साथ ही महिलाएं किस दिन भूलकर भी तुलसी को जल न चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और अशांति का वास हो सकता है। आखिर क्या हैं वे खास वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं? इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां तुलसी की कृपा से हर पाप मिट सकता है और आपका जीवन सफलता से भर सकता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी मां को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घर अनर्थ। मां तुलसी के साथ ही मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेट है तो सदैव मां लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आई उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बना। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जीव व्यक्ति पर मेहरबान हो तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलन से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चला है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्छ दूध चढ़ते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराशा नहीं करती। नंबर 5, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उसे घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उसे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखिए तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, तुलसी के पत्तों का विष्णु भगवान की पूजा में बहुत ही खास महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग नहीं है तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, भगवान इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो तुलसी का उपयोग लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। नंबर 18, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो इसे दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते और काली मिर्च के 7 दाने लेकर बच्चे के सिर से पांव तक 7 बार घुमाएं। इसके बाद इस सामग्री को घर के पीछे फेंक दें। यह प्रक्रिया घड़ी की सुई की दिशा में करनी चाहिए, इससे नजर दोष खत्म हो जाता है। नंबर 9, अगर आप अपनी परेशानियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं या किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शाम होने से पहले तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़ लें। इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह उठकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपको हर प्रकार की समस्या से राहत दिला सकता है। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। यह माला न सिर्फ सुख समृद्धि लाती है बल्कि बुरी नजर से भी बचाती है। माला पहनने से पहले इसे गंगा जल से शुद्ध करें और धूप दिखाएं, फिर मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करें। ध्यान रखें, जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन त्याग देना चाहिए। यह माला आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देती है। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लेने। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बंद कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। राहत है। तुलसी का पाउडर कई निकॉन बीमारियों को जड़ से खत्म करता है।
नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उसे पर बनी रहती है, तो माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। यह सबसे उत्तम है। नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर ले तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाइन और सुबह के समय ही लगे, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उपयोग करें, अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना ही करें। जी, जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसे जल से ही तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने घर की छत पर तुलसी का पौधा रखा है तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। अक्सर देखा गया है कि छत पर तुलसी रखने से घर की उत्तर दिशा में छींटियां निकलने लगती हैं और दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता वहां कबूतर घोंसला बनाने लगते हैं, जिसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि तुलसी का पौधा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखा जाना चाहिए। खास तौर पर श्याम तुलसी, जिसे तुलसी जी भी कहा जाता है, इसी दिशा में रखी जाती है। श्याम तुलसी के पत्ते हरे और बड़े होते हैं। इसे दक्षिण दिशा में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं। अगर आपके पास तुलसी को रखने के लिए छत के अलावा कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी अकेले न रखें, उसे केले के पौधे के साथ रखें और दोनों पौधों को मौली कलावा से बांध दें। ऐसा करने से छत पर तुलसी रखने से भी वास्तु दोष नहीं होगा। अब बात करते हैं महिलाओं द्वारा पूछे जाने वाले सबसे सामान्य सवाल की, क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी की पूजा कर सकती हैं या जल चढ़ा सकती हैं? तो शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पवित्र मानी जाती हैं। हालांकि कुछ काम हैं जिन्हें इस समय करने से मना किया गया है, जैसे अचार को हाथ लगाना, मंदिर में प्रवेश करना या चौराहे पर जाना। यह सब बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कहा गया है। ऐसे में तुलसी की पूजा या जल अर्पित करने से भी बचना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी का सही उपयोग और पूजा न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है बल्कि वास्तु दोषों को भी दूर करता है। मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, खासकर धार्मिक गतिविधियां। इन्हीं में से एक है तुलसी के पौधे को जल देना। इस समय तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी को अपवित्र मानते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए और तुलसी के पास जाने से भी बचना चाहिए। तुलसी की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी नियमित देखभाल जरूर करें। तुलसी माता का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा सच्चे मन से करें। शास्त्रों में तुलसी को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। याद रखें, तुलसी माता को स्नेह और आदर से पूजा जाए तो वह आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं। उनकी सही तरीके से देखभाल करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए तुलसी की पूजा के नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं।